गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। डेली करंट अफेयर्स दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल ही आपको बता दिया था कि आज यूपी बोर्ड 2022 का 10th और 12th का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा है। आज दोपहर 2 बजे हाई स्कूल का रिज़ल्ट और 4 बजे इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। उसी के बारे में ये न्यूज़ है यहाँ पर। और एक बड़ी जो अपडेट करंट अफेयर्स से बनती है वो ये है कि इंग्लैंड ने वनडे में सबसे ज़्यादा रनों का अंबार लगा दिया है और 498 रन का जो एक पहाड़ सा स्कोर है उसने अपने नाम कर लिया है इस रिकॉर्ड को। और ये रिकॉर्ड इन्होंने नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ बनाया है। इससे पहले जो स्कोर रहे हैं वो आपके सामने हैं। 498 इंग्लैंड का आपका है, 481 इंग्लैंड का है जो कि 2018 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बनाया था। उसके बाद भी 444 इंग्लैंड के ये बड़े स्कोर आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हैं। और कल ही इसके बारे में एक अपडेट हमने आपको दे दी थी कि प्रवक्ता के 6 नीति को अभिलेख सत्यापन जो है वो 20 से है। प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2020 में लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अभिलेख सत्यापन 23 जून तक किया जाएगा और जिन विषयों का ये सत्यापन होगा उसमें केमिस्ट्री और लेक्चरार संस्कृत और इसके अलावा लेक्चरार मैथमेटिक्स, इनका जो सत्यापन है वो 20, 21 और 22 जून से लेकर के 23 जून तक किया जाएगा। आइए फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू 27 व 28 को तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जानिब से एक और बड़ी भर्ती के लिए जो है वो इंटरव्यू की डेट जारी कर दी गई है। 27 एवं 28 को ये इंटरव्यू आयोजित कराया जाएगा। अर्थ एवं संख्या विभाग में अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी के 25 पदों के लिए और पशुपालन विभाग के फार्म प्रबंधक सहायक निदेशक के लिए ये इंटरव्यू आयोजित कराए जाएंगे और 1541 केंद्र पर होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। आप जानते हैं कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड का जो आयोजन है वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली करा रहा है। तो इसी के लिए ये सेंटर जो है वो बना दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में 1541 सेंटर बनाए गए हैं और इसकी जो परीक्षा है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में किसी भी डेट में जो है वो घोषित हो सकती है। और परिणाम घोषित प्रदेश के शासकीय कॉलेजों को मिले हैं 194 सहायक प्रोफेसर। बात हो रही है यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 50 में असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान और असिस्टेंट प्रोफेसर गणित। तो कुल मिलाकर के इन 194 सहायक असिस्टेंट प्रोफेसरों को जो है वो ज्वाइनिंग लेटर जो है जारी कर दिए गए हैं। राज्य कर्मचारियों का वेतन 4 महीने के अंदर 3 बार बढ़ेगा। तो ये खबर एक अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियों के लिए। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डीए बढ़ना चाहिए था 31% के बाद 3% बढ़ना चाहिए था, वो अभी तक नहीं बढ़ाया है और इसके बाद अब जुलाई से फिर से डीए बढ़ेगा। तो इसको देखते हुए ये बात कही जा रही है कि 3 बार जो है राज्य कर्मचारियों का जो वेतन है वो इस तरह से 3 बार बढ़ जाएगा। और एक और बड़ी अपडेट जो कि अग्निपथ की आग में अग्निवीर, जो कि भावी अग्निवीर कहे जा सकते हैं, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। युवाओं का आक्रोश 16 राज्यों में फैला। बिहार में 14 ट्रेनें फूंक दी गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो है ये रेल की पटरियों पर उपद्रव मचा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर आगजनी की जा रही है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम आ जाएगा, इसके बारे में पहले ही अपडेट दी जा चुकी है। और अग्निपथ पर आक्रोश, 14 राज्यों तक पहुंची आंच, 14 ट्रेनें जलाई गईं, 1 की मौत। तो कहीं न्यूज़ में 14 राज्य, कहीं 16 राज्य। न्यूज़ वाले जो ये हैं ये खुद ही नहीं पता कि कहाँ से न्यूज़ लेकर के आते हैं। तो ये जो इस तरह से आगजनी की जा रही है, तो युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि कृपया धैर्य बनाए रखें। इस तरह की आगजनी, इस तरह की उपद्रव में शामिल न हो, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आज की जो ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो अग्निवीरों को लेकर के ही है कि कहीं अग्निवीर जो भावी हैं
उन्होंने आग में झोंक रखा है। तो कहीं अग्निवीरों का जो प्रशिक्षण है उसके बारे में डिटेल दी गई है। तो अग्निवीरों का प्रशिक्षण दिसंबर से शुरू होगा, 2023 में सक्रिय सेवा में आएंगे और इसके लिए अधिसूचना 1-2 दिन के अंदर जारी कर दी जाएगी। अगर आप अग्निवीर यानी कि आर्मी भर्ती की तैयारी की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए न्यूज़ ये है कि 2-1 दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी अग्निवीरों की नई भर्ती की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस चौकी व ट्रेनों सहित कई वाहनों में लगाई गई है आग। तो इस तरह के हिंसक प्रदर्शन युवा ना करें। आपसे फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, आप ये देख रहे हैं ना कि किस तरह से यूपी के अंदर उपद्रव मचा है, आगजनी की जा रही है। आपका बुलडोज़र कहाँ है? कृपया यथाशीघ्र अपने बुलडोज़र का रुख इन उपद्रवियों की तरफ भी कर दीजिए। इनके से जो है इसमें हुए नुकसान की पाई की वसूली जल्दी से कीजिए, जिस तरह से आपने कानपुर, सहारनपुर, इलाहाबाद या और दूसरे जगहों पर जो है वो कराई थी। और ऐसे ही इनके जो पोस्टर हैं वो चौराहों पर जगह जगह चस्पा करा दीजिए, जिस तरह से आप अपना न्याय करते आए हैं। तो इंतज़ार है आपके उस न्याय का जो आप करते आए हैं, ताकि सबके साथ एक जैसा न्याय हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। शुक्रिया।